बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, इस वीडियो में हम अपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर एडजेसेंसी मैट्रिक्स होते हैं और इंसिडेंट मैट्रिक्स होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले जो बुक में हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, फिगर दी हुई है 2.18। इसमें क्या बताया हुआ है, यू वर्टेक्स है, ये कितने वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है, इंसिडेंट है। तो 2 के साथ यू रेशो वी कोमा वाई, क्योंकि u 2 के साथ बना रहा है। इसी तरह ये v को देख लें, ये कितनों के साथ है इंसिडेंट, u के साथ, y के साथ और w के साथ। तो u w और y, इसी तरह w देख लें, v y और x, इसी तरह y सबके साथ है। देखें u v w और x सबके साथ है। देखें अदर यूजफुल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व मैट्रिक्स इफ g इज अ ग्राफ विद वर्टेक्स लेबल्ड। ये तो देखें g कोई भी ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस जो हैं वो लेबल्ड हैं, ठीक है। 1 2 3 मतलब उनको नाम दिया गया है, उनको नंबरिंग की गई है, तो ऐसे वर्टिसेस को लेबल्ड वर्टिसेस बोलते हैं। तो इट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए। एडजेसेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, इसके हमने क्या बनाना है, एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाना है, एडजेसेंसी निकालनी है, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ चेक करते हैं, तो हमारे पास एडजेसेंट मैट्रिक्स निकलता है, एडजेसेंसी निकलती है। तो देखें, अब इस फिगर को देखते जाएं और यहाँ मैं एडजेसेंसी निकाल रही हूँ, तो ये देखते जाएं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने लगी हूँ। अब ये देखें 1 है, क्या ये वर्टेक्स 1 इटसेल्फ 1 के साथ एज बना रहा है, नहीं बना रहा, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ चेक करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, वर्टेक्स 1 के साथ इटसेल्फ एज बना रहा है, तो नहीं बना रहा, तो हम 0 लिखेंगे। इसी तरह अब इस 1 वर्टेक्स को 2 के साथ चेक करेंगे, क्या ये 1 वर्टेक्स 2 के साथ एज बना रहा है, तो बना रहा है ना, तो हम 1 लिखेंगे। इसी तरह 1 वर्टेक्स 3 के साथ एज बना रहा है, नहीं बना रहा, तो हम फिर से क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब 1 को 4 के साथ सीक्वेंस वाइज चेक करना है, पहले 1 को 1 इटसेल्फ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ और फिर 1 को 4 के साथ। तो 4 के साथ ये एक एज बना रहे हैं ना, तो ये 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें 2 की बारी आ गई, वर्टेक्स 2 की। अब सबसे पहले 2 को 1 के साथ देखेंगे, क्या ये 2 वर्टेक्स 1 के साथ एज बना रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब चेक करें 2 दूसरे नंबर पे आता है। अब 2 का इटसेल्फ देखें, क्या 2 का वर्टेक्स 2 पे एक एज बना रहा है, इटसेल्फ मतलब सेल्फ लूप बना रहा है, नहीं बना रहा, तो ये 0 लिख देंगे। अब 2 को देखें 3 के साथ, क्या 2 का वर्टेक्स 3 के साथ एज बना रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है, तो हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट अब देखें 2 3 के साथ चेक कर लिया, अब 2 को 4 के साथ चेक करें। 2 वर्टेक्स 4 वर्टेक्स के साथ कितने एजेस बना रहा है, 1 और 2 एजेस बना रहा है, तो अब हम यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 2 इस 4 के साथ 2 एज बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास रो 2 कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारे पास जस्ट 4 वर्टिसेस थे, तो हर एक को हमने 4 तक लेके जाना है। नेक्स्ट अब 3 को चेक कर लेते हैं। 3 अब मैंने आपको बताया वर्टेक्स टू वर्टेक्स चेक करना है, तो सबसे पहले 3 को 1 के साथ देखेंगे, तो देखें 3 वर्टेक्स क्या 1 वर्टेक्स के साथ एज बना रहा है, नहीं बना रहा, तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद 3 को देखें 2 वर्टेक्स के साथ एज बना रहा है, सीक्वेंस वाइज आपने लेके चलना है। 3 को पहले 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 पे इटसेल्फ आपने चेक करना है, फिर 3 को 4 के साथ, इस तरीके से। अब 3 2 के साथ बना रहा है, तो मैं 1 लिख दूंगी। फिर 3 इटसेल्फ 3 पे एक एज बना रहा है, नहीं बना रहा, तो 0 लिख दूंगी। 3 4 के साथ बना रहा है 1 एज बना रहा है, तो 1 लिख। लास्ट रो में अब हम 4 को चेक करेंगे, क्या 4 वर्टेक्स इस 1 के साथ एज बना रहा है, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो जो जिसके साथ एज बना रहा है वहाँ हम 1 लिख देंगे, और जिसके साथ नहीं बना रहा वहाँ हम 0 लिख देंगे। अब 4 का 2 के साथ कितने एजेस बना रहा है, 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर 4 3 के साथ एज बना रहा है 1 लिख देंगे, और 4 के साथ इटसेल्फ बना रहा है लूप या एज, नहीं बना रहा, तो हम 0 लिख देंगे। तो देखें, आप बुक में भी देख सकते हैं, उन्होंने इस तरह से ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया है। और एडजेसेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए इज दी n क्रॉस n मैट्रिक्स। ये क्या होता है, n क्रॉस n मैट्रिक्स होता है। n क्या होता है, n वर्टिसेस होते हैं। यहाँ हमारे पास n क्या है, वर्टिसेस हैं, और m क्या है, एजेस हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसमें क्या, इस एडजेसेंसी में हम क्या चेक करते हैं, n क्रॉस n,
एन क्रॉस एन देखते हैं, मतलब वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ चेक करते हैं। हुज आई जेथ एंट्री इज द नंबर ऑफ एजेस ज्वाइनिंग वर्टेक्स आई एंड वर्टेक्स जे। ठीक है, इफ इन एडिशन द एजेस आर लेबल्ड। अब यहाँ देखें, अब हम इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर एजेस को भी लेबल कर दिया जाए, उनको भी नंबरिंग दे दी जाए, ठीक है, तो उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स एम किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम, एन क्रॉस एम। मैंने आपको बताया एन वर्टिसेस होते हैं और एम एजेस होते हैं। मैंने आपको बताया इंसिडेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एन क्रॉस एम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, अब हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बना लेते हैं इस फिगर से ही। तो देखें, इंसिडेंट मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया एम से डिनोट करते हैं और एडजेसेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो अब इंसिडेंट मैट्रिक्स देखें इस फिगर का क्या बनेगा। अब देखें, इसमें एक और बात क्या है, आपको बताया जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उतनी ही रोज बनती हैं और उतने ही कॉलम्स बनते हैं। लेकिन इंसिडेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उतनी हमारे पास रोज बनती हैं और जितने नंबर ऑफ एजेस बनते हैं उतने कॉलम्स बनते हैं। तो 1 2 3 4, तो रोज हमारे पास उतनी बनेंगी जितने हमारे पास वर्टिसेस हैं, और कॉलम हमारे पास कितने बनेंगे, जितने हमारे एजेस हैं। कितने एजेस, 6 हैं, तो 6 ही कॉलम बनेंगे। तो देखें, अब किस तरह चेक करेंगे, वर्टेक्स टू एज, वर्टेक्स को एज के साथ चेक करना है। क्या ये वन वर्टेक्स इस एज 1 के साथ इंसिडेंट है या कनेक्ट है, तो हमें नज़र आ रहा है ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसके साथ ये डिग्री बना रहा है, तो अब ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जिसके साथ नहीं होगा, ये जिसके साथ नहीं कनेक्ट होगा, नहीं डिग्री बना रहा होगा, उधर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब हमने 1 वर्टेक्स को एज 1 के साथ चेक कर लिया। अब इसी तरह इस 1 वर्टेक्स को एज 2 के साथ चेक करेंगे, फिर एज 3 के साथ, फिर एज 4 के साथ, फिर 5 एज के साथ और फिर 6 एज के साथ। क्या ये वर्टेक्स 1 एज 2 के साथ इंसिडेंट है? जी नहीं, ये इंसिडेंट नहीं है। ठीक है, कहीं से भी इंसिडेंट नहीं है, तो इसकी जगह पे अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि वो इंसिडेंट नहीं है। फिर 1 को एज 3 के साथ चेक करना है। क्या ये वर्टेक्स 1 इस एज 3 के साथ इंसिडेंट है? नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद वर्टेक्स 1 को 4 एज के साथ, 4th एज ये है, तो 4th एज के साथ है ना इंसिडेंट, इधर ये कनेक्ट है, ज्वाइन है, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगी। उसके बाद इस वर्टेक्स को 5th 1 के साथ चेक कर लें, 5 वाले के साथ भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 वाले के साथ भी नहीं है इंसिडेंट, तो 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ आइए। नेक्स्ट अब हम इस 2 वर्टेक्स को देखेंगे सारे एजेस के साथ। ठीक है, सबसे पहले इस 2 वर्टेक्स को एज 1 के साथ देखें, क्या ये इसके साथ इंसिडेंट है, डिग्री बना रहा है ये वर्टेक्स इस एज 1 के साथ, तो वो है इंसिडेंट उसके साथ, तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 वर्टेक्स को 2 एज के साथ देखो, तो 2 एज के साथ भी ये है कनेक्ट, तो ये क्या 1 आ जाएगा। अब 2 वर्टेक्स को आप 3 एज के साथ आपने देखना है। वर्टेक्स 2 एज हम चेक कर रहे हैं, वर्टेक्स को सारे एजेस के साथ बारी बारी, तो ये 2 3 के साथ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब ये 2 को 4 एज के साथ चेक कर लें, नहीं है, 0 लिख देंगे। इसी तरह 2 को 5 वाले एज के साथ है, ये यहाँ देखें कनेक्ट है ना, तो 5 वाले के साथ है, तो 1 लिख देंगे। अब ये वाला वर्टेक्स 6 वाले के साथ भी है, तो मैं 1 लिख दूंगी। इसी तरह मैंने 2 वर्टेक्स को सारे एजेस के साथ चेक कर लिया, अब मैं 3 वर्टेक्स को चेक कर लूँगी। ठीक है, तो ये वजह थी क्योंकि हमारे पास वर्टिसेस 4 थे, तो इसीलिए यहाँ हमारे पास 4 कॉलम्स बनेंगी, 4 रोज बनेंगी, और हमारे पास ये एजेस 6 थे, तो हमारे पास 6 कॉलम बने हैं। तो 3 को चेक करें, 1 के साथ है कनेक्ट, नहीं है, तो 0 बन जाएगा। 3 हमारे पास 2 के साथ एज 2 के साथ है, तो 1 बन जाएगा। 3 वर्टेक्स जो है वो 3 एज के साथ भी कनेक्ट है, तो 1 बन जाएगा। 3 वर्टेक्स 4 एज ये इसके साथ नहीं है, तो 0 बन जाएगा। इसी तरह 3 वाला 5 के साथ नहीं है, 0 बन जाएगा। 6 के साथ नहीं है, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट अब 4th 1 को देख लें, 4 वर्टेक्स को सारे एजेस के साथ देख लें, ये 1 के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा, 0 आ जाएगा। इसी तरह 4 को इस एज 2 के साथ चेक कर लें, तो 0 आ जाएगा। 4 को 3 एज ये तीसरा एज, तो इसके साथ बना रहा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 वर्टेक्स 4 एज के साथ भी बना रहा है, तो 1 आ गया। इसी तरह यहाँ 4 5 एज के साथ भी बना रहा है, तो 1 आ जाएगा। 4 वर्टेक्स 6 एज के साथ भी इंसिडेंट है, डिग्री बना रहा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इंसिडेंट मैट्रिक्स को बनाया। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये यहाँ भी यही लिखा हुआ है, एन क्रॉस एम। मीन्स एडजेसेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एन क्रॉस एन, वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ
चेक करते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट मैट्रिक्स में हम वर्टेक्स को एज के साथ करते हैं, एन क्रॉस है मैट्रिसेस मैट्रिक्स हुज आई जेथ एंट्री इज 1, अगर उसकी 1 होगी। इफ वर्टेक्स आई इज इंसिडेंट टू एज जे, अगर कोई भी वर्टेक्स एज के साथ इंसिडेंट होगा तो ही हम 1 लिखेंगे, और अगर नहीं होगा इंसिडेंट तो 0 लिखेंगे। अपनी मैट्रिक्स की एडजेसेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो यही तो देखें, इसी के रिलेटेड हम अपने एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस भी करेंगे, तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर वीडियो समझ आती है तो वीडियो को लाइक करें और बताया करें कमेंट्स में। इसी के साथ साथ आज की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि बादल की तरह रहो, जो फूलों पर ही नहीं बल्कि कांटों पर भी बरसता है। तो और दूसरी अच्छी बात यह है कि चांद के बगैर रात बेकार है और इल्म के बगैर जहन। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।